हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। एक नज़र में फटाफट रिवीजन का आज 14वां सीरीज है। इससे पहले 13 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। बिहार पुलिस डायल 112 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। इसमें कुल पदों की संख्या 7,808 पदों पर नियुक्ति किया जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सा? धूपगढ़ी है। कौन सा? धूपगढ़ी है। दक्कन का पठार स्थित है, तो दक्कन का जो पठार स्थित है यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। धारवाड़ का पठार स्थित है, तो धारवाड़ का जो पठार स्थित है यह कहाँ है? यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में है। बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी स्थित है, बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है कहाँ? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ी स्थित है यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है यह नीलगिरी की पहाड़ी में है। कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है क्या? कौन सा है? तो अनयमुंदी है। क्या? अनयमुंदी है। क्या? अनयमुंदी है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन देखेंगे। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल जो तट है यह कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। कहाँ तक है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। गोलकुंडा तट जो है, गोलकुंडा तट यह कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक है। कहाँ तक है? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक है। उत्तरी सरकार जो तट है, उत्तरी सरकार तट यह गोदावरी डेल्टा से तटीय भाग तक है। कहाँ तक है? गोदावरी डेल्टा से तटीय भाग तक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, तो पारादीप जो बंदरगाह है यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है। कोलकाता जो बंदरगाह है यह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यह जैसे आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उसका विभाजन देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उसका विभाजन देखते हैं। कोकण तट, कोकण जो तट है यह गुजरात से गोवा तक है। कोकण तट जो है यह गुजरात से कहाँ तक है? गोवा तक है। केनरा तट, केनरा तट जो है यह गोवा से मंगलुरु तक है। कहाँ है? गोवा से मंगलुरु तक है। मालाबार जो तट है, मालाबार जो तट है यह मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं भारत के पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह देखेंगे। तो कांडला जो बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। मारमा गोवा जो बंदरगाह है, मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। मुंबई बंदरगाह जो है, मुंबई बंदरगाह यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नहावा सेवा बंदरगाह जो है यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मंगलुरु जो बंदरगाह है, मंगलुरु बंदरगाह यह कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं। कोची जो बंदरगाह है, कोची बंदरगाह यह कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है यह कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सैंडल पीक है। कौन सा है? सैंडल पीक है। पंबन द्वीप स्थित है, तो पंबन द्वीप जो स्थित है यह मन्नार की खाड़ी में है। कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में है। नेक्स्ट देखते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल है, तो अलकनंदा एवं भागीरथी का जो संगम स्थल है यह देवप्रयाग है। कहाँ है? देवप्रयाग है। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के निकट। कहाँ? हरिद्वार के निकट करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है यह जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जो तिब्बत में जाना जाता है यह सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ संगम दिया गया है। तो अलकनंदा एवं भागीरथी का जो संगम है यह कहाँ है? देवप्रयाग में है। कहाँ है? देवप्रयाग में है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का जो संगम है यह कहाँ? रुद्रप्रयाग में है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में है। अलकनंदा एवं पिंडार का जो संगम है, अलकनंदा और पिंडार का, यह कहाँ है? कर्णप्रयाग में है। कहाँ? कर्णप्रयाग में है। धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो संगम है, धौली गंगा और विष्णु गंगा का, यह विष्णुप्रयाग में है। कहाँ है? विष्णुप्रयाग में है। नेक्स्ट।
एक तरफ नदी दिया गया है, एक तरफ उद्गम स्थल दिया गया है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है, सिंधु नदी का, यह कहाँ से हुआ है? तो मानसरोवर झील से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मानसरोवर झील से हुआ है। गंगा नदी का जो उद्गम है, गंगा नदी का, यह गोमुख हिमानी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? गोमुख हिमानी से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। यमुना नदी का जो उत्पन्न हुआ है, यमुना नदी यह कहाँ से हुआ है? तो यमुनोत्री हिमानी से हुआ है। कहाँ हुआ है उद्गम? यमुनोत्री हिमानी से हुआ है। कोसी नदी का जो उद्गम हुआ है, कोसी नदी का, यह गोसाईनाथ चोटी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? गोसाईनाथ चोटी से हुआ है। नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है, नर्मदा नदी का, इसका अमरकंटक से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी का, चेमयूंगडुंग हिमानी, चेमयूंगडुंग हिमानी मानसरोवर झील से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मानसरोवर झील से हुआ है। महानदी का जो उद्गम हुआ है, यह सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से हुआ है। सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णा नदी का जो उद्गम हुआ है, कृष्णा नदी का, यह महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ है। गोदावरी नदी का जो उद्गम हुआ है, यह त्र्यंबक की पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? त्र्यंबक की पहाड़ी से हुआ है। कावेरी नदी का जो उद्गम हुआ है, कावेरी नदी का, यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री जो चैनल है, यह मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच जल संधि है। किसके बीच में? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री जो चैनल है, यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जल संधि है। किसके? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री जो चैनल है, यह लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। किसके? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। डंकन पास जो जल संधि है, यह लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में। किसके? लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं। कोको चैनल जो है, कोको चैनल, यह कोको द्वीप से उत्तरी अंडमान को अलग करता है। किसके? कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच है। पाक स्ट्रेट जो जल संधि है, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। किसके? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की जो खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जल संधि है। किसके? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है, वह चिल्का झील है। कौन सा है? चिल्का झील है। भारत में सबसे खारे पानी का झील है, तो भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का जो झील है, यह बुल्लर झील है। कौन सा है? बुल्लर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है, वह गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चुलामू झील है। कौन सा झील है? चुलामू झील है। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील जो है, वह कौन सा है? तो लोनार झील है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य जो स्थित झील है, वह हुसैन सागर झील है। कौन सा? हुसैन सागर झील है। लोटकर झील स्थित है, तो लोटकर झील जो स्थित है, यह मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। वेम्बनाड झील है, तो वेम्बनाड जो झील है, कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।